जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और आज आप जिस मंदिर में बैठे हो भगवान शिव जी को भी प्रणाम, और सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का दिन बड़ा सुनहरा दिन है। आज का दिन है घट स्थापना। सारे गांव में घट स्थापना हो रही है। घट स्थापना का मतलब क्या है? वो मिट्टी के घट की स्थापना कर रहे हैं। हम भी आज घट स्थापना करने वाले हैं। अजंती गांव में जो 10 दिवसीय साधना शिविर का कार्यक्रम है, उस साधना के लिए घटों की स्थापना, यानी तुम्हारा ये शरीर एक घट है, मिट्टी का घट। इसको वहाँ बैठने की साधना की जाएगी आज दोपहर में, तो तुम्हें उसका लाभ होगा। यह 10 दिवसीय कार्यक्रम जो है, यह तुम्हारे पूरे साल की कमाई करने का कार्यक्रम है। अगर आप वहाँ पर आकर 10 दिन हाजिरी लगा दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम्हारे संतान में उन्नति नहीं हुई तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। प्रेमियों, यह तो बाहर की बात है, लेकिन अंदर के जो सत्संग वहाँ आपको मिलेंगे जो आपने कहीं भी सुने नहीं होंगे। जैसे कहा जाता है कि तड़ा है सप्त पाताळ आहे, तयाचे ऊपर स्वर्ग 21 पाहे, तया माझी 14 चक्रांचा उभारा आणि 52 मातृकांचा निर्मला पसारा। यह तुम्हारे शरीर का पसारा तलों से लेकर ब्रह्मांड तक सभी विधिवत समझा दिया जाएगा। यह कमर के नीचे जो भाग है, यह सप्त पाताल है, तो इसे तड़ातड़ कहा जाता है। तया से वरी स्वर्ग 21 पाहे, इसके ऊपर तुम्हारे रीढ़ की हड्डी जिसमें 21 मनके हैं, यह 21 स्वर्ग है। तया माझी 14 चक्रांचा उभारा, इसी भीतर 14 चक्रों का खेल है, और जिसमें 52 मातृका का पसारा है। ये सारी क्रिया आपको विधिवत बता दी जाएगी, जिसका आपको अपने परमात्मा के
प्राप्त करने के बारे में आपको मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपको सत्संग तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये संदेश देने आया हूँ कि आपके कैसे भी काम हो तो छोड़ करके अजंत सिम को आज 4-5 बजे तक आ जाओ। आप कहोगे और कितने दिन से आप सुन रहे हैं कि भगवान 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 और गुरु, तो गुरु क्या करते हैं ये बात पहले सुन लो। एक व्यक्ति संत सद्गुरु के अनुयायी थे, पूर्ण संत के, और उनके गुरु का सत्संग गांव के 4 किलोमीटर पर था। आपको कहा जाता है ना कि जहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ पड़ो, तो उसने उस बात को सुनकर सत्संग में जाने का निर्णय कर लिया। शाम हुई, उसने नहाया धोया, कपड़े बदलाए और चल पड़े, पैदल ही निकल पड़े। चलते 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 रास्ते में एक डबका लगा कीचड़ का, उसमें गिर गए। देखा तो कपड़े भर गए। अब कैसे क्या जाए सत्संग में, तो वापस घर आए, नहाना वगैरह किया, कपड़े बदले और चल पड़े, और उसी जगह जाकर उसी डबके में गिर गए और कीचड़ से भर गए। फिर वापस घर आए, नहाए धोए, कपड़े बदले, निकले। तो जब उस डबके के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति कंदील लेके खड़ा था। इन्होंने देखा ये व्यक्ति कंदील लेके खड़ा है। पूछा, भाई आप कौन हो? तो कहने लगा, मैं काल हूँ। तुमको यहाँ पर 2 बार मैंने ही गिराया। पहली बार जब गिराया तो तुम घर जा कर के नहा धो करके कपड़े बदल करके आए, गुरु तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हो गए, तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे पूरे कर्मों को बदल दिया। फिर दूसरी बार जब आए तब भी तुमको मैंने यहाँ गिराया, फिर भी आपने अपना काम नहीं छोड़ा। घर गए, नहाए धोए, कपड़े बदलाए, आए तो फिर मैंने गिरा दिया। तो जब दूसरी बार गिराया तो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे परिवार वालों को सभी कर्म बदल दिए। पहले तो तुम्हारा कर्म माफ़ कर दिया, फिर बाद में परिवार का कर्म माफ़ कर दिया। अब तीसरी बार अगर मैं तुमको यहाँ गिरा दूँ तो तुम्हारे गांव के लोगों का कर्म माफ़ हो जाएगा। तो संत की कला आप समझ गए होंगे, खाली आप उनके आदेश पर ध्यान दो। तो ये साल में एक बार यह कार्यक्रम लगता है। जो सत्संगी है उसके लिए यह सुनहरा अवसर है। यह बार बार नहीं लगता। यहाँ पर पूरे ये तल से लेकर के यहाँ ब्रह्मांड तक अंतर का सारा भेद हर रोज़ बता दिया जाएगा, और इसके लिए तुम्हारे घट की स्थापना कर दी जाएगी जो तुमको लाभ होगा। तो प्रेमी भाइयों, आप बात को समझ लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जब आ गए तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। जैसे हमारे सर आवाज़ लगाते हैं कि ये रैली शाकाहारी प्रचार की रैली गुरु आदेश से निकली है,
इसका अगर तुम दर्शन करोगे और तुम्हारा दर्शन दोगे तो तुम्हारी एक नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी के ध्यान में नहीं आ रहा, हवा में उड़ जा रही बात। लोग अगर इसी काम को करें तो तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन काल जैसे इसको गिराता रहा, उसी तरह लोगों को कान बंद करके रखे, कोई सुनाई नहीं दे रहा। फिर भी हम अपने काम में लगे हैं। हमारे प्रेमी भाई और बहनें हर संडे को अपने सारे काम काज को छोड़कर इस रैली में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या बताऊं, तुम जो एक रैली में काम कर रहे हो एक दिन संडे के दिन, और तुम्हारे आवाज़ को खाली लोग सुन ले हैं, तो कम से कम उनके आदर में कोई भावना जाग रही है। और जो भावना जाग रही है, तो जो भाव का समुद्र है आपके अंदर में, सागर जिसे भवसागर कहते हैं, तो तुम्हारी भावनाओं में से जो दुष्ट भावनाएं हैं वो जल करके खाक हो जा रही है। आपको मालूम नहीं अंदर क्या हो रहा है। गुरु महाराज ने जो ये बना करके रखा है, तो ये तुम्हारे हमारे लिए बनाया है। तुम्हारे कर्मों को तुम माप नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से तुम्हारे कर्मों को उतार नहीं सकते। ये रास्ता गुरु महाराज ने दिया है। तो अगर आप 9 दिन के लिए यानी दशहरे को वहाँ 10 दिन के लिए स्थापित हो जाओगे, तो जानते हैं क्या यह दशहरा क्या है? दुर्गा की स्थापना करके 9 दिन तक दुर्गा की पूजा करना। 9 दुर्गा तुम्हारे भक्ति अंतर में जो 9 प्रकार की शक्तियाँ हैं, वह तुम विधिवत यहाँ गए। पहले तो बात यह है कि जो 9 दिन का उपवास करके इस कार्यक्रम को करता सुनता है बैठता है, तो उसके तत्वों में तब्दीली हो जाती है, उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो तुम अगर 10 दिन के लिए वहाँ रहोगे तो तुम्हारे विचारों में तब्दीली हो जाएगी, और तुम्हारे असुरी गुण जो निकालना चाहते हो निकलते नहीं, वो आप ही आप तुमको छोड़ करके भाग के चले जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, मुझे वहाँ कोई प्रमोशन मिलने वाला नहीं है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, पर मेरा काम ही है कि हमारे भाइयों को सीधा राह बताना। और इस राह से हमारे भाई चलेंगे तो मैं गुरु महाराज को कभी कभी बोल सकता हूँ कि इनके लिए यह काम कर दो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हारे काम को कर देंगे। आओ वहाँ पर, आओ वहाँ पर 10 दिन तक मैं इसी में जुड़ा रहूँगा। मेरे को कोई दूसरा काम नहीं है, मैं ऐसे में जुड़ा रहूँगा। तो बात थोड़ी सी समझा देता हूँ, अध्यात्म क्या होता है। ईड़ा पिंगला सुखम ना चलती। तुम्हारे जो ये श्वास चल रहे, इसको चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा पिंगला भी कहते हैं। तो ईड़ा पिंगला सुकुम ना चलती, ऊपर 10वीं खिड़की खुलती, अजब जाप का जाप कर लेती, वो नयन समझ भर आते, पट अंतर के खुल जाते। अगर तुम वहाँ साधना में बैठे और दिल तन मन लगा करके बैठे और ये श्वास तुमने सम कर लिए, तो ऊपर जो अजपा जाप हो रहा है, यानी ना हले जिबाना ओठ अनिर्वाच्य घेय घोट तो पुरुष वेगड़ा से, तो वह बिना जुबान हिले कुछ ना हिले वहाँ जाप हो रहा है। वहाँ का जो धनी है, जो खुद अपने नाम का उच्चारण कर रहा है, वो तुमको सुनने को मिलेगा।
ऐसी कई बातें वहाँ पर बता दी जाएगी, अंदर के बाहर के नहीं, अंतर की। तो आपको मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप परमार्थ पाना चाहते हो, परमार्थ करना चाहते हो, तो परमार्थ के जगह जाओ। यह बार बार नहीं मिलता। मान लो अभी यह कार्यक्रम आज यहाँ पर आया, यह 7 दिन के बाद ही मिलेगा, वो भी दूसरी जगह जाएगा, तुम्हारे गांव को नहीं। उसी तरह एक साल का साधना शिविर है। साधना यानी क्या साधना है? तुम्हारे भीतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिसे आप आत्मा कहते हो, उस आत्मा का साक्षात्कार करने की साधना, आत्म साक्षात्कार करने की साधना, वो साधना में तुमको आ रहे हो तो आप अंदाज़ा कर लो तुम्हारा कितना पुण्य होगा, कितने कर्म उतर जाएंगे। यह आप ही आप समझ लो। अगर आप समझते तो समझो, नहीं समझते तो ना समझो। खेती के फसल काटने के लिए 12 महीने आप खेती में मेहनत करते हो, हल चलाते हो, बखर चलाते हो, बीज बोते हो, उसकी निगरानी करते हो, पानी देते हो, फिर 1 साल के बाद काटते हो। यह छोटी सी दौलत पाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है। ये तो तुम्हारी आत्म साक्षात्कार